हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। तो आप सभी को मालूम ही होगा, हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी का देहांत हो गया है। इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आए हैं यूपीएससी एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं। सवाल है, अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। इनसे संबंधित दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, उन्हें वर्ष 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, अगर बात की जाए मतलब सर्वोच्च सम्मान का, तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न ये देश का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद ही पद्म जो है, पद्म विभूषण की यदि बात की जाए, विभूषण ये दिया जाता है। और इसके बाद पद्म भूषण है, जान के आप सभी को रखना चाहिए। और तीसरे नंबर पे पद्मश्री, मतलब चौथे नंबर पे। ये जो है क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। तो रतन टाटा जी को भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन वो भारत के रतन जरूर रहे। जी हाँ, बहुत ही प्रोमिनेंट हस्ती हमारे देश को अलविदा कह गए हैं। अगर आगे बात करें, रतन टाटा फ्रॉम स्टील टू सेक्युलर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित तथ्यों को, ताकि ये आंसर हम आसानी से जान पाए। पहला, ये एक उद्योगपति थे और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया, 86 वर्ष की आयु में। आगे बात करें, इनका पूरा नाम, जी हाँ, रतन नवल टाटा था। क्या था? रतन नवल टाटा। और वर्ष 1962 में टाटा समूह में ये शामिल हो गए थे। आगे बात करें, विभिन्न कंपनियों में इन्होंने अपना सेवा या योगदान दिया। जैसे 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। और वर्ष 1991 से दिसंबर 2012 तक, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, 1991 से 2012 तक अपनी सेवा दी। उसके बाद ये सेवानिवृत्त होकर टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। जी हाँ, इस बीच में। और उसके बाद 2012 के बाद इन्हें मानद चेयरमैन नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब इन्हें मानद चेयरमैन नियुक्त किया गया? 2012 के बाद। और ये टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकार के कार्यों में जुड़े रहे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, ये पारसी धर्म से संबंधित थे। और पारसियों में महत्वपूर्ण चीज होता है परोपकारी कार्य को करना। और पारसी जो है भारत में कहाँ से आए? जी हाँ, पूछा जा सकता है, ईरान से आए। और किस राज्य में आके बसे थे? जी हाँ, भारत का पश्चिमी तटीय राज्य गुजरात। गुजरात में ये 16वीं सदी के आसपास आके, सातवीं सदी के आसपास बसते हैं। आप सभी को याद रखना है। बहुत ही प्रोमिनेंट ये धर्म कहलाता है, क्योंकि इसके गिने चुने ही आप कह सकते हैं आबादी बची हुई है, लगभग 1.25 से 1.5 लाख के आसपास। और भारत में मुंबई में खास करके 40% आबादी रहती है। आगे बात करें, ये देख पा रहे होंगे इनसे कुछ तथ्यों, टाटा में किन की कितनी हिस्सेदारी है ये आप सामने देख पा रहे होंगे। टाटा ट्रस्ट की 66% सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। आगे बात करें, इन्हें 2000 में पद्म विभूषण और 2008 में, जी हाँ, 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया था। और इनको अन्य पुरस्कार दिए गए, जैसे महाराष्ट्र उद्योग रत्न 2023। और जी हाँ, इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया से भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार दिया गया। असम वैभव पुरस्कार वर्ष 2021 में दिया गया। और इनकी चर्चित पुस्तकों को यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, रतन टाटा फ्रॉम स्टील टू सेक्युलर। जी हाँ, स्टील टू सेक्युलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, ये दो प्रोमिनेंट इनकी पुस्तकें रही, जहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क करके रखेंगे। आइए आंसर की ओर चलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, 2008 हो जाएगा, ना कि 10, जिस कारण से ये गलत हो जाएगा। और राइट आंसर हमारा सिर्फ 2 स्टेटमेंट होगा, यानी कि बी, केवल 2। तो यहाँ पर प्रोमिनेंट सवाल आप सभी को और इसका जवाब मिल गया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए आप आते रहें यूपीएससी एक्सप्रेस पे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।